नाजरीन, आज की इस वीडियो में बारिया मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी को ज़ेर बहस लाया जाएगा कि कैसे आप 150 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। पैदावार से भी पहले जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि जिस तरह इस साल मकई का रेट गिरा है, क्या इस साल हमें मकई लगानी चाहिए कि नहीं। हमारे मुल्क में डिमांड सप्लाई का कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। मैं तो कहता हूँ कि लगा लें, हो सकता है कि रेट बेहतर हो जाए। अब जो अगला मरहला है वो ये है कि कौन से बीज का इंतखाब किया जाए। इस सिलसिले में मुख्तसरन बात की जाए तो अगर आप अगेती काश्त कर रहे हैं तो आप DK 7024, P 1429 और DK 6321 जैसी वैरायटीज़ काश्त करके बम्पर क्रॉप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सजंटा की एक बम्बस के नाम से वैरायटी है, वो भी 150 मन तक आपको पैदावार दे सकती है। अगर आप अगेती काश्त कर रहे हैं तो आपकी फसल फाल आर्मी वर्म के हमला से भी महफूज रहती है और हीट वेव का भी असर नहीं होता। अगर आप बर वक्त लगाते हैं कि तो आपकी फसल को नशोनुमा के लिए 120 से 130 दिन मिल जाते हैं। ये बड़ी एक काम की बात है कि ये बारिया मकई को कितने दिन चाहिए होते हैं नशोनुमा के लिए। 120 से 130 दिन। 120 से 130 दिन जिस ज़मींदार की फसल को मिल जाएं, यकीन माने वो एक बम्पर क्रॉप ले लेता है, वो एक ज़बरदस्त किस्म की पैदावार ले लेता है। ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर आप अगेती काश्त करें। तो अगेती काश्त के लिए जो बेहतरीन वक्त है वो 20 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान है। अगर आप 20 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान काश्त करते हैं तो यकीन माने आप वो जो एक आइडियल वक्त है ना 120 से 130 दिन वाला, वो आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप सबसे आगे निकल जाते हैं। अब आते हैं आलू और कमाद के काश्तकारों की तरफ, जो कि बारिया मकई को काश्त करने में अक्सर ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। उन्हें कौन से बीज का इंतखाब करना चाहिए। देखें, बारिया मकई की जो लेट काश्त होने वाली वैरायटीज़ हैं ना, उनमें DK 9108, DK 6317 और DK 6321 ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं। इसी तरह पायनियर की एक वैरायटी जो है वो सुरखाव के नाम से है। वो वैरायटी भी लेट काश्त करने वाले ज़मींदारों के लिए एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की वैरायटी है। देखें, अब ये तो बात होगी वैरायटीज़ की। अगर आपने अगेती लगानी है या पचेती लगानी है तो फिर आपने इन वैरायटीज़ में से किसी एक वैरायटी का इंतखाब कर लेना है। अब आपकी किसी भी वैरायटी का इंतखाब हो गया है तो अब जो अगला मरहला है वो ये है कि आपने अब बीज को जहर लगाना है। जब बीज की जहर पाशी कर देते हैं तो फिर वो बीज महफूज हो जाता है और उगता भी जल्दी है और उसका उगाव भी बेहतरीन होता है। तो आप हुम्ब्रे या क्रूज़र नाम से जो जहर है ना, हुम्ब्रे और क्रूज़र, इन दोनों नाम से कोई भी जहर ले आए मार्केट से और बीज को लगाएं और काश्त कर दें। इससे जो अगला मरहला है वो ये है कि हम खेलियों पे काश्त करें या फिर पटड़ियों पे काश्त करें। देखिए, अगर आप अगेती काश्त कर रहे हैं, जनवरी या फरवरी में काश्त कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है, सर्दी होती है। तो अगर आप सर्दियों में काश्त करते हैं तो फिर आप खेलियों के ऊपर काश्त करें। अगर आप पचेती काश्त कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पचेती काश्त करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर तो ज़्यादा हो चुका होता है ना, तो फिर आपने किधर काश्त करनी है, पटड़ियों के ऊपर काश्त करनी है। अब आ जाते हैं हम इससे भी अगले मरहले की तरफ। वो ये है कि आपकी जो बारिया मकई की फसल है ना, इसके लिए खादों का क्या प्लान होना चाहिए। देखें, खादें जितनी अच्छी डालेंगे, टाइम पर डालेंगे, आपकी पैदावार इतनी ही ज़्यादा होगी। जहां तक खादों का तल्लक है तो आपने क्या करना है कि बजाई के वक्त 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और पोल्ट्री खाद का इस्तेमाल करना है। फिर जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो फिर आपने 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया देनी है। इसके बाद जब आपकी फसल बढ़ोतरी के मराहिल तय करते हुए 40 दिन पर पहुंच जाए तो आपने फिर 1 और बोरी ज़बरदस्त यूरिया की देनी है। और फिर जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाए
और 60 दिन की हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, 1 बोरी सादा यूरिया की देनी है। और फिर जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज के करीब आ जाए, फ्लावरिंग स्टेज के करीब आ जाए, 90 दिन की हो जाए, तो आपने 1 यूरिया और 1 SOP का इस्तेमाल करना है। देखें, ये 90 दिन के अंदर आपने अपनी जो बारिया मकई है ना, इसकी तमाम खादें पूरी कर लेनी है। तो 90 दिनों में जो खादें बनी वो कौन सी हैं? 2 बोरी DAP, 2 SOP और 4 बोरी यूरिया। ये खादें आपने 90 दिनों में इस्तेमाल करनी है अगर आपने बम्पर क्रॉप लेनी है। अब आ जाती इससे भी अगले मरहले की तरफ। वो क्या है? वो है बारिया मकई से जड़ी बूटियों की तल्फी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला है। मैं इसमें मुख्तसरन और जामिया बात करूंगा कि अगर आपने शुरू में परी इमरजेंस के तौर पर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है तो आपने कौन सी जहर इस्तेमाल करनी है? प्राइमेक्स्ट्रा गोल्ड। इस जहर को आपने 800 ml फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है और इसको आपने काश्त करने के बीज लगाने के 24 से 48 घंटों में तर-वतर में स्प्रे करना है। मगर प्राइमेक्स्ट्रा गोल्ड की एक कमजोरी है कि ये डीला को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं करती है। तो इसके मुतबादल के तौर पर आप डुअल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डीला को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। देखें, अगर आप प्राइमेक्स्ट्रा गोल्ड भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते या नहीं कर सके या डुअल गोल्ड नहीं इस्तेमाल कर सके तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपने क्या करना है, इससे जो अगला प्लान है वो ये है कि जब आपकी फसल 3 पत्तों की स्टेज के ऊपर हो, यानी कि 3 पत्ते उसके निकले हों, तो फिर आपने क्या करना है? बायर की एक प्रोडक्ट है अडिंगो के नाम से, तो आपने 132 ml फी एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे करनी है। मगर अडिंगो के लिए शर्त ये है कि ये 3 पत्तों वाली स्टेज के ऊपर ही स्प्रे करनी है। ये 3 पत्तों की स्टेज के ऊपर आपकी फसल 7 दिन में पहुंच जाती है। अगर आप लेट स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल पर इल इफेक्ट जाहिर होगा, आपकी फसल के ऊपर इसका बुरा असर होगा इस स्प्रे का। इसलिए ये जो अडिंगो है इसका इस्तेमाल करते वक्त ये बात जहन में रखनी है कि आपकी फसल 3 पत्तों की स्टेज के ऊपर हो, इससे लेट आपने कतन नहीं होना, वरना आपकी फसल के ऊपर बुरा असर होगा। अब आते हैं इससे अगले प्लान की तरफ। अगर आपने प्राइमेक्स्ट्रा का भी इस्तेमाल नहीं किया, डुअल गोल्ड का भी नहीं किया, अडिंगो का भी नहीं किया और आपकी फसल में जो जड़ी बूटियां हैं वो मुकम्मल तौर पर उग आई हैं, हर तरफ जड़ी बूटियां, तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है? देखिए, इस सूरत हाल में आपने काश्त के 25 दिन बाद कोई भी ऐसी फार्मूलेशन जिसमें एट्राजीन हो या मीजोट्राइयोन हो वो स्प्रे करनी है। इसके लिए जो मैं आपको जहर बताने लगा हूं वो ये है कि आपने 25 दिन बाद 500 ml फी एकड़ के हिसाब से एक FMC की प्रोडक्ट है कनेक्ट के नाम से, वो स्प्रे करनी है। उसमें एट्राजीन भी है और मीजोट्राइयोन भी है। अगर आपको कनेक्ट नहीं मिल रही तो आपने क्या करना है? देखें, इसकी और फार्मूलेशन भी हैं, गेंगवी है, फ्लिस्टो गोल्ड है, किंग मास्टर है, इनमें भी एट्राजीन और मीजोट्राइयोन है, ये स्प्रे करनी है फिर। और अगर पहली बार स्प्रे करने से जड़ी बूटियां ख़त्म नहीं हुई, बाजू का ढीला ख़त्म नहीं होता, तो आपने क्या करना है? 12 दिन बाद दोबारा फिर इसी का स्प्रे करना है। इससे ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा। इससे जो अब अगले मरहले की तरफ आ जाते हैं वो क्या है कि फॉल आर्मी वर्म को हमने कंट्रोल करना है। देखें, अगर आपने अगेती काश्त की है तो जो आप अगेती काश्त कर लेते हैं जनवरी फरवरी में, तो फॉल आर्मी वर्म का पहला हमला तो जाके अप्रैल में होता है। तो अप्रैल में आपकी वो जो अगेती काश्त वाली फसल है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, तो वो फॉल आर्मी वर्म के हमला से महफूज रहती है। तो जो फसल आपने मार्च में काश्त की होती है ना, वो फॉल आर्मी वर्म के हमला की जद में आ जाती है। इस सूरत हाल में आपने क्या करना है? इस सूरत हाल में जो मैं आपको पहला जहर बताने लगा हूँ ना, उसका नाम है विएगो, या फिर जो दूसरा जहर बताने लगा हूँ वो है कोराजन। देखें, विएगो या कोराजन में से कोई एक जहर आपने मार्केट से खरीदना है और वो 100 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसकी स्प्रे करने के लिए ये बात आपने जहन में रखनी है, जो पहला स्प्रे आपने करना है ना, वो काश्त के 10 दिन बाद करना है।
वो जो दूसरा स्प्रे करना है ना, वो काश्त के 18 दिन बाद करना है। देखें, ये 2 स्प्रे करने हैं आपने, विएगो या कोराजन, कोई भी जो है इनमें से, तो फिर जाके ये फॉल आर्मीवर्म कंट्रोल होगा। किस्सा मुख्तसर, अगर आप अच्छे बीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छे वक्त काश्त का भी इंतखाब कर लेते हैं, खादों के प्लान के ऊपर भी अमल कर लेते हैं, जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, फॉल आर्मीवर्म के हमला को भी पछाड़ देते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी आपको 130 से 150 मन एवरेज लेने से नहीं रोक सकता। इस तरह आप पैदावारी मुकाबला भी जीत सकते हैं।